दोस्तों ये है Infinix Note 40X, Infinix का नया स्मार्टफोन। इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट यूज़ किया गया है। ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 13,499 रुपीज़। 8 GB 256 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी, और अगर आप 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट के लिए जाना चाहते हैं तो उसका प्राइसिंग है तकरीबन 14,999 14,999 रुपये विद ऑफर्स। देखते रहिए। तो ये है Note 40X 5G 256 GB वाला वेरिएंट, और इसमें 12 GB रैम है। प्लस देख सकते हैं कि ये NFC सपोर्ट के साथ में आता है। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है। वारंटी ओनली इन इंडिया। और की फीचर्स यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इस पर UFS 2.2 स्टोरेज है, और ये LPDDR 4X रैम के साथ में आता है। अब इस प्राइस में आपको यही मिलने वाला है फिलहाल बॉक्स में। ये है हैंडसेट, और इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है। मेजर स्पेक्स के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5000 mAh 6.78 फुल HD डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का कैमरा। और जो हैंडसेट है ये देखिए ऐसा दिखता है। अच्छा क्वालिटी है इस प्राइस में। और पीछे देख सकते हैं कि ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में आता है। पीछे आई गेस प्लास्टिक की मटेरियल यूज़ किया गया है। जो साइड्स है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीकार्बोनेट। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, वॉल्यूम रॉकर्स, और ऊपर यहाँ पर ये एक वेंट दिया हुआ है। नीचे स्पीकर वेंट, टाइप सी पोर्ट, और ऑडियो जैक भी इसमें दिया हुआ है। सिम ट्रे के लिए ऑप्शन यहाँ पे है बॉक्स में। इसके अलावा ये है केबल। ये 18 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। ये कुछ बुकलेट्स, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, और फाइनली ये है सिलिकॉन केस। इसमें आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। साथ में माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। हैंड फील काफ़ी अच्छा है, अच्छा ग्रिप देता है, और ये एक तरह से थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए माई फोन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस स्मार्टफोन के बारे में। प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है, प्लस यहाँ पर जो रैम है 12 GB के साथ में आता है। वर्चुअल रैम आप सेटअप कर सकते हैं MEM फ्यूजन के ज़रिए। डबल द रैम आप कर पाएंगे। LPDDR 4X रैम है, और इस पर Android 14 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। ई वारंटी, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ई वारंटी आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे। तो सारा जो ई वारंटी का इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन में ही है, फ़ोन पर ही है, और एक तरह से रजिस्टर्ड है। इन केस फ़ोन कंप्लीटली डेड हो जाता है तो भी आप सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर होगा, वारंटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये कुछ स्पेशल फंक्शंस दिया हुआ है। डायनेमिक बार, ये बेसिकली इस तरीके का है, डायनेमिक आइलैंड काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि हमने एप्पल के डिवाइसेस पर देखा है। तो फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर और चार्जिंग एनिमेशन में आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्मार्ट पैनल का भी ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो ये देखिए यहाँ पर है स्मार्ट पैनल। इससे आप जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो तुरंत ही लोड कर पाएंगे। गेम मोड है, खास करके गेमिंग यूज़ के लिए आप इसे यूज़ कर पाएंगे। एक्सक्लोन, इसमें मान लीजिए अगर आपके पास फेसबुक के 2 अकाउंट्स हैं तो ये जो एक्सक्लोन है इसे यूज़ करके आप 2 फेसबुक अकाउंट साइमल्टेनियसली इस फ़ोन पर यूज़ कर पाएंगे। और किड्स मोड भी है। अगर आपने ये जो फ़ोन है इसे किसी किड के हाथ में दिया तो ये जो मोड है इसे आप एक्टिवेट करिए, ताकि जो किड है आपके जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उन्हें टच ना करे। और ये देखिए ये है स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपने एनिमेशन भी देखा होगा किस तरीके से बैटरी लो हो गया है, तो नोटिफिकेशन मिला था, काफ़ी इंटरेस्टिंग। पर्सनलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया आपको इस पर मिलने वाला है। इसका जो डिस्प्ले है ये 6.78 इंचेस का है, और इसमें आई केयर का फीचर दिया हुआ है। कलर टेम्परेचर आप सेटअप कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। ऑटो स्विच का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो रन कर रहा हूँ, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी स्पीकर है और यहाँ पर भी है। तो इनकेस अगर आप वीडियोस वॉच करते हैं, बहुत सारे वीडियोस वॉच करते हैं, यूट्यूब के हो या फिर अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, और ख़ास करके जो बिल्ट इन स्पीकर है उसी का ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें जो MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये देखिए। ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर, और इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो चिपसेट है एंट्री लेवल का है। 4 लाख के आसपास आपको स्कोर मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। इस पर आप गेम्स खेल पाएंगे, लेकिन इतना स्मूथ नहीं होगा। गेमिंग यूज़ के लिए ठीक ठाक है। वैसे ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स है जो कि 4 लाख के ऊपर स्कोर दे रहे हैं एंटूटू का, उस पर आप गेम्स खेल पाएंगे, लेकिन कभी कभार आपको लैग महसूस होगा। बहुत ही रेयर है, बट इस टाइप के जो चिपसेट्स है काफ़ी पावरफुल है, एंड नॉर्मल यूसेज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। ये है कैमरे का इंटरफेस, 1x और 3x का ऑप्शन है, इसमें वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
और 108 मेगापिक्सल में अगर आपको शूट करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। पोर्ट्रेट मोड है, बैकग्राउंड को ब्लर करता है। यहाँ पर भी 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है। अपर्चर को आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। वीडियो में आप मैक्सिमम 2K में वीडियोस शूट कर पाएंगे। फिल्म मोड है, इनमें से आप कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको बेसिकली शूट करना है। सुपर नाइट मोड दिया हुआ है, बेसिकली नाइट मोड, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो कैमरा क्वालिटी एवरेज लेवल की है। ये कुछ शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है, अच्छा शूट करता है, नॉट बैड। सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक है कैमरा क्वालिटी। लो लाइट क्वालिटी ओके टाइप की है, ये देखिए। और वीडियो में आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये है सेल्फी। सेल्फी अच्छी शूट करता है। जो सेल्फी कैमरा है, यहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है। लो लाइट के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि आपको आसानी से 1.5 डेज का बैटरी लाइफ दे सकता है। हेवी यूसेज के साथ में आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 डे का बैटरी लाइफ मिल सकता है। 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट बॉक्स में दिया हुआ है, चार्जर 18 वॉट का। तो अच्छा पैकेज है फॉर द प्राइस ऑफ 13,499 रुपीज़ विद ऑफर्स। 256 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इन्फिनिक्स आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस दे रहा है 256 GB का, क्योंकि आज की तारीख में 128 GB का जो स्टोरेज स्पेस है, मुझे लगता है कि काफ़ी कम पड़ता होगा काफ़ी लोगों के लिए। मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी कम है, क्योंकि मेरा जो एवरेज स्टोरेज है आज की तारीख में वो है तकरीबन 120 GB के आसपास। और मैंने हाल ही में एक स्मार्टफोन यूज़ किया था जिसका जो स्टोरेज स्पेस है वो 128 GB का है। तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा स्टोरेज है, क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया है। और नेचुरली आप में से भी काफ़ी लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया होगा। तो जितना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ब्रांड्स आज की तारीख में देंगे उतना बेहतर है। तो ये है Infinix Note 40X। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।